सिलेबस पर ध्यान दिया जाए। सिलेबस फिनिश होगा तो उस पर एक कुछ तो लिखवा है शायद, लिखवा है ना? यस सर, ये आप लिखवा हेलो, थे। हाँ यस सर, आप लिखवा दिए थे। हाँ, आइडेंटिफिकेशन पे कुछ 15 जो स्पीसीज है, 10-12 जो स्पीसीज का बारे में वो तो आपको ये है, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बारे में लिखना है, प्लस वो बना लिए है डायग्राम वगैरह 10 स्पीसीज का बारे में जो बोले हैं म्यूजियम स्पेसिमेन का, हो गया? हेलो सर, आप बोले थे कि आप हम लोग को वो टेक्स्ट भेजेंगे कि क्या क्या हमको लिखना है, वो वाला। हाँ, तो वो पहले उसको कंप्लीट करोगे कम से कम, तो अरे शुरुआत तो कर दी है ना। अभी जो यस एक्सपेरिमेंट है सर। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यस जब आप ऑनलाइन लेना है उसका तो वो ज्यादा क्यों लिखाएंगे बताओ? जब हमको करना ही नहीं है उसमें तो हम उतना ज्यादा क्यों लिखाएंगे? जितना कम से कम दिया जाए। अभी जो दिए हैं वो बहुत ही हो गया आप लोगों को, मोटा मोटी 50% से ज्यादा 60% हो गया। अभी एक दिन ओके। हाँ सिलेबस फिनिश होगा ना, तो सिलेबस यस फिनिश हो सर। जाएगा तो मैं और भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा होगा, क्यों ना? जैसे 12 क्लास का जरूरत है, अभी तुरंत सब चीज उस लोग को लिखवाना है, उन लोगों को कैसे फाइल बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाना, सब कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। लेकिन आप लोग जब इंटरनल एग्जाम हो रहा है तो उसमें उतना जल्दीबाजी नहीं है हम, ठीक है? पहले सिलेबस को कंप्लीट करें। आज न्यूरल कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन, वो जो चैप्टर है पहले लिखना है उसको, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नॉन इम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नॉन इम्पल्स, impulse, generation and conduction of nerve impulse. It is an electrochemical event which changes membrane potential of nerve fiber which spread rapidly to the down the fiber and causes the transfer of stimulation from सर, विच के बाद चेंजेस लिखा है। electrochemical event which changes membrane potential of nerve fiber which spread rapidly down the fiber and causes the transfer of stimulation from the receptor to effector, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद लिखना है कंडक्शन ऑफ nerve impulse takes place by two ways. नंबर 1 में इलेक्ट्रिकल बेसिस
इलेक्ट्रिकल बेसिस और ऑब्लिक देके लिखना है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और सेकंड वन केमिकल बेसिस। केमिकल साइनेप्स। ओके, इसको लिखो। उसके बाद दो इलेक्ट्रिकल बेसिस पर भी लिखना है, केमिकल बेसिस पर भी लिखना है। सर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बाद क्या लिखे हैं? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस बाय टू वेज। दो प्रोसेस में होता है, टेक्स प्लेस बाय टू वेज। नंबर वन में इलेक्ट्रिकल बेसिस और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, सेकंड में है केमिकल साइनेप्स और केमिकल बेसिस और केमिकल साइनेप्स। हो गया सर। इसके बाद इलेक्ट्रिकल बेसिस। इलेक्ट्रिकल बेसिस में पहले एक डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम के बाद ही आपको लिखना है। नंबर वन इलेक्ट्रिकल बेसिस। इसमें न्यूरॉन का डायग्राम इसमें रेस्टिंग फेज, इसमें हो जाएगा एक्टिव फेज, इसमें हो जाएगा आपका रिकवरी फेज। इसमें पहले इसमें प्लस होगा, नीचे माइनस माइनस होगा, इधर आपका माइनस माइनस माइनस, नीचे प्लस 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 प्लस, फिर उल्टा हो जाएगा, माइनस 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 प्लस प्लस।
देखिए ये डायग्रामेटिक है जिसमें क्या किसमें आउटर साइड और इनर साइड में कहाँ पॉजिटिव हो रहा है कहाँ नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ये इसमें जब डिपोलराइज क्या है, डिपोलराइज, और इसमें हो जाएगा रिपोलराइज। इस डायग्राम को नाक फाइबर में जो होता है इंपल्स ट्रांसमिशन, तो इलेक्ट्रिकल जो बेसिस होता है उसमें आउटर साइड में एक बार पॉजिटिव होगा, इनर साइड में नेगेटिव होगा, फिर आउटर साइड में नेगेटिव, इनर साइड में पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका पॉजिटिव और इनर साइड में नेगेटिव, ऐसा होते रहेगा, तभी ये ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स होता है। ये डायग्राम पहले बनाओ। इस डायग्राम पहले कंप्लीट करो। सर हो गया कंप्लीट ना, ठीक है। यस सर। हाँ, जब ट्रांसमिशन ऑफ, तो थोड़ा सा बाकी है, रुकिए ना सर 2 मिनट। हाँ ठीक है बना लो। कंप्लीट। यस सर। चलिए अभी नेक्स्ट, बहुत लिखना है इसमें, बहुत कैसे होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑफ नॉन इंपल्स। एक केमिकल प्रोसेस में होता है और एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में होता है, लेकिन ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ नॉन इंपल्स ऑन केमिकल बेसिस एंड इलेक्ट्रिकल बेसिस। इसमें कंटिन्यू करते जाओ। नॉट फाइबर, फाइबर is a cylinder with selective permeable membrane. It allows the passage of only one type of
ions and conduct impulse in the form of electrochemical reaction where it is stimulated हाँ, ये जो बाहर में जो नर्व इंपल्स नर्व जो एक्शन होता है ना न्यूरॉन का, उस बाहर में कुछ आयन रहता है उस फ्लूइड में, उसमें कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है सर। वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम क्या है सर? क्या चीज? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट कॉल्ड के बाद क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला बोला जाता है, उसका नाम है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF। बाहर में उसमें कुछ केमिकल आयन रहता है, जैसे हो गया आपका सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ECF, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हो गया सर। चलिए कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो 3 स्टेज में जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो कैसे होता है वो आपको लिखना है। कंप्लीट सबका? हेलो, यस सर। यस सर। चलो एनसीईआरटी बुक में भी बहुत लेंथी लिखा हुआ है, लेकिन उसका लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसका लैंग्वेज, एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा समझ में आता है? हेलो, यस यस सर। आता है? यस सर। कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? यस सर। यस सर। इसके बाद इन रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग फेज होता है जब नर्व फाइबर रेस्टिंग फेज में होता है। उस समय क्या होता है? द आउटर सरफेस
outer surface of the membrane is positively charged due to presence of sodium ion, and the inner surface is negatively charged. Due to presence of amino acid. And protein. Amino acid and proteins. The membrane at this stage is polarized and resting potential is minus 70 millivolt. MV means millivolt. The membrane is polarized due to poor permeability of sodium plus and higher permeability for K plus ion. By the presence of ATP powered by sodium, potassium, ion exchange pump सर एटीपी के बाद क्या लिखे हैं? ATP powered by sodium and potassium ion exchange pump. एक होता है आपका सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस में था, एक पोटासियम सोडियम आयन पंप होता है जिसके चलते क्या है ना 3 सोडियम आयन उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, पोटासियम आयन इसमें ये होता है, एक पोटासियम के चलते 3 सोडियम आयन इसमें ये होता है, इसको बोलते हैं सोडियम पोटासियम आयन पंप। ठीक है, जो मेम्ब्रेन का जो चैनल है उस चैनल से एक्सचेंज होता है।
ठीक है। अगर मान लीजिए ज्यादा सोडियम बाहर में चला जाएगा, सोडियम तो पॉजिटिव होता है ना, तो ज्यादा सोडियम बाहर में जाएगा तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है। ऐसा पंप चलते चलते अगर एक में लिखा है जो 3 सोडियम पंप, 1 पोटेशियम पंप अगर अंदर आता है तो 3 सोडियम पंप बाहर जाएगा। ठीक है, 3 सोडियम आयन बाहर, 1 पोटेशियम अंदर आएगा, तो क्या होगा ना, 3 सोडियम बाहर जाएगा। सोडियम तो पॉजिटिव है, इस कारण से क्या हमेशा वो पॉजिटिव ही होते रहेगा, बाहर का मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होते रहेगा। तो पंप का काम क्या है, 1 पोटेशियम आयन अंदर होगा तो 3 सोडियम आयन बाहर हो जाएगा। तो बाहर में ऐसा होते होते ये जो पंप चलते रहेगा तो बाहर में पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ये किस समय होता है ना, ये रेस्टिंग स्टेज में होता है, रेस्टिंग फेज में। ठीक, जब न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में होता है, ठीक है, तो इस समय होता है। तो बाहर में पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाएगा, अंदर में नेगेटिविटी ज्यादा होगा। क्यों ना, अंदर में अमीनो एसिड और प्रोटीन है। अमीनो एसिड मींस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये सब है, अमोनिया ये सब है, तो उसमें क्या होगा, उसमें नेगेटिविटी होगा। प्रोटीन और अमीनो एसिड अगर इंटरनल मेम्ब्रेन में है तो नेचुरली वो नेगेटिव होगा, और बाहर पॉजिटिव होगा। क्यों ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन पोटेशियम आयन। लेकिन सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इस कारण से क्या होगा, वो आपका पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, कंप्लीट करो। यस हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो फिजिक्स का साथ जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री का साथ भी है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो भी बायोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ रहा है। कंप्लीट हो चुका है? हेलो, हेलो, कंप्लीट? Yes, sir. सर एक पंप के बाद क्या लिखवाए थे आप? हम लिखवाए थे, देखिए रफ कर दिया, आप मुझसे तो पूछे, आप किसी से कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है, हम तो पूछते हैं। जब कंप्लीट हो गया, आपने कहा है होगा ड्यूरिंग एक्टिव स्टेज। ये सेकंड फेज है जिसका नाम है ड्यूरिंग एक्टिव फेज। उस समय क्या होता है, ड्यूरिंग एक्टिव फेज, एक्टिव फेज। इस समय क्या होता है, the nerve fiber is stimulated which help to open the sodium ion channel which require minus millivolt to minus 60 millivolt. The sodium ion move into the nerve fiber and potassium
move out, move out. This disturbance occurs at the point of stimulus, the membrane permeability suddenly recovered. So membrane becomes negatively charged. Outside and positively charged inside. In this condition, membrane depolarized. And sudden change in the membrane potential and action potential starts. The nerve impulse travels rapidly from the point of stimulation to the end of the axon. चलिए इतना हो गया ड्यूरिंग एक्टिव स्टेज में। -55 MB2 हो जाएगा, MB2
2 minus 60 MB. Complete. Hello. Hello. Yes, sir. हाँ ठीक। तो इसमें एक्टिव फेज में क्या होता है? The nerve fiber is stimulated which help to open the sodium channel. Sodium channel open हो जाएगा, उसमें 55 मिलीवोल्ट टू 65 मिलीवोल्ट का जरूरी होता है। तो सोडियम आयन इसमें उल्टा हो जाएगा। पहले जैसा था जो जिस समय रेस्टिंग फेज में बाहर आता था सोडियम आयन, अभी उल्टा हो जाएगा। सोडियम आयन बाहर से अंदर हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। The sodium ion that means enter from outside to inside. Okay, the nerve fiber and potassium move out. Potassium ion move हो जाएगा और sodium ion अंदर आ जाएगा। This disturbance occur at the point of stimulus. उस समय क्या होगा? Disturbances आ जाएगा उस nerve fiber में। The membrane permeability suddenly recovered. जो permeability membrane का वो recovered होता है suddenly. Membrane becomes negatively charged outside. आउटसाइड में नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज इनसाइड, जस्ट उल्टा हो जाएगा।